गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका क्लास 9 का जो बहुपद है वो शुरू हो चुका है और इसके अंतर्गत हमने फलन के मान मतलब बहुपद के मान के बारे में पिछले क्लास में हमने कुछ चर्चा किया था आपसे। इसके आगे हम शून्य बहुपद के शून्य किसे कहते हैं, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि बहुपद का मान आपसे पूछेगा कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए किसी बिंदु पे, तो कैसे हम निकालेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने इसको बताने का प्रयास किया था। आज मैं वहीं से चल रहा हूं और फिर आपको वो रिपीट बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। आपको मैंने बताया था कि बहुपद को, क्योंकि जो बहुपद होता है एक चर में जो बहुपद है, आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार के थे, x² + 1 या 2x² + 3x + 1 या आपका था 3x + 2 या x² + 3x + 1 इसी रूप के थे, या x³ + 3x² + 2x + 1 के रूप के थे। कहने का मतलब यह था कि इस बहुपद में जो आपके सिलेबस में है, इसमें जो आपका सिलेबस में आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें केवल एक चर में बहुपद दिया है। मतलब इस बहुपद में केवल एक ही चर होंगे, ठीक है। तो एक चर क्या थे आपके, x था वहां पे। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी बीजीय व्यंजक यह बना होता है चर प्लस अचर के, चर और अचर के, मैंने बता चुका हूं चर और अचर के संयोग से बनता है। यह संयोग कैसे होता है तो मैंने बताया था आपको, यह संयोग प्लस माइनस गुणा भाग इत्यादि के द्वारा होता है। तो जब ये बीजीय व्यंजक आपके प्राप्त बन जाते हैं, जैसे बन गया आपका x + 2, आप जानते हो क्या है, चर है, यह क्या है आपका अचर है। तो चर क्या है, चर वे राशियां होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। अचर क्या होती हैं, वे राशियां या संख्याएं होती हैं जिनका मान क्या हो, स्थिर होता है। मैंने आपको बताया था मैंने बहुपद शुरू होने से पहले ही आपको मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। अब ध्यान से देखिए आप, तो अगर यह बहुपद है तो जाहिर सी बात है कि देखिए अचर है, तो दो क्या है आपका, अचर है। अचर का मतलब यह है कि जो आज भी दो है, कल भी दो है, परसों भी दो रहेगा, आने वाले समय में भी दो रहेगा। लेकिन x क्या है, x क्या है आपका चर है। तो यह वह संख्या या राशियां हैं जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो जब इसका मान बदलता रहेगा तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद बना हुआ है, बहुपद है यह बहुपद जो बीजीय व्यंजक जो आपका यह बहुपद है, इस बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो चर का घात है क्या है, आपकी पूर्ण संख्या क्या है, आपका 1 है। तो ये बहुपद हो गया, एक चर में बहुपद हो गया, क्या हो गया, क्योंकि एक चर क्या है आपका, एक चर आपका x है, इसको एक चर में बहुपद कहेंगे, एक चर में बहुपद कहेंगे। जब एक चर में आप बहुपद कहोगे तो जाहिर सी बात है कि इस बहुपद का मान किस पर निर्भर कर रहा है। तो आप जानते हो कि इस बहुपद का मान x पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि x क्या है, x चर राशि है और इसी का मान क्या होता है, बदलता रहता है। इसके मान बदलने से इसके, क्योंकि x क्या है आपका चर है, तो चर राशि का मान बदलने से इस पूरे बहुपद का क्या मान क्या होगा, इस पूरे बहुपद का मान भी बदलेगा। क्या होगा, इस पूरे बहुपद का मान भी बदलेगा। तो जब इस पूरे बहुपद का मान बदलता है, क्यों, क्योंकि चर x के मान क्या हो रहा है, चर x जो चर x क्या है, चर है, चर राशि का मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो बहुपद x + 2 है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वह x पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि इस बहुपद का मान इसके बदलने से बदल जाएगा। शायद देखिए
इसके बदलने से क्या होता है, इसके परिवर्तनशील होने से इस बहुपद का मान भी बदलता रहता है। क्योंकि इसके वो हम कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि यश का मान, देखिए यश का मान बदलने से इस पूरे बहुपद का मान बदलता रहता है। तो आप कह सकते हो कि यह जो बहुपद है, बहुपद x + 2 किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। x का मान जैसे जैसे आप देखते जाओगे, जैसे मान दोगे वैसा उस बहुपद का मान आता रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने x = 1 रख दिया तो बहुपद का मान कितना हो गया, इस बहुपद का मान क्या हो गया, x की जगह पर आपको 1 रखना है तो 1 + 2 क्या हो गया आपका, यह 3 हो गया। अब अगर आप x = 2 रख दोगे तो देखिए रखिए x की जगह पर 2 + 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया। कहने का आशय यह है क्योंकि x + 2 तो x क्या है, चर है, तो चर वे संख्याएं या राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि इसके मान में परिवर्तन होने से क्या होगा, बहुपद के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आप कर सकते हो कि x के मान में परिवर्तन होने से पूरे बहुपद के मान में भी परिवर्तन होता है। तो आप कर सकते हैं कि ये जो बहुपद है किस पर निर्भर कर रहा है, यह बहुपद आपके x के मान पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि x क्या है आपका, x आपका चर है। चर क्या होते हैं, चर वे राशियां संख्याएं होती हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो चूंकि ये x पर निर्भर कर रहा है, ये पूरा बहुपद x + 2 किस पर निर्भर कर रहा है, यह x पर निर्भर कर रहा है। अतः हम इसे x का फलन मानते हैं। क्या मानते हैं इसे हम x का फलन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो x का फलन भी कह सकते हैं। इसे px इसे px gx hx qx से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ मतलब px पर देखो px है यहाँ पे x + 2, इसका मतलब हो गया कि जो ये बहुपद है, बहुपद को हमने प्रदर्शित किया है px से। यह px क्या है आपका, x का ही फलन है, क्योंकि यह बहुपद x के मान पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक है, देखिए हमने बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए px gx hx qx से प्रदर्शित करते हैं। जहां px दिखाता है कि px क्या है, px बराबर x + 2 है। इसका मतलब यह हो गया कि जो बहुपद x + 2 है, ठीक है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो x पे ही निर्भर कर रहा है। क्योंकि x क्या है, यहाँ पे चर है। ये तो आपका 2 है, ये 2 आपका अचर हो गया, तो ये फिक्स हो गया। यहाँ पे जो भी इस बहुपद के मान में जो भी परिवर्तन होगा वो x के मान में परिवर्तन होने से ही परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पूरा पूरा बहुपद क्या हो रहा है, इसी x के मान पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि x के मान पर ये बहुपद निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसे हम इसका x का फलन मानते हैं। ऐसे px gx hx या qx से प्रदर्शित किया जाता है। अब यह हो गया। अब यह होता कि बहुपद का मान, तो बहुपद क्या हो गया, बहुपद px क्या हो गया, बहुपद px भी क्या हो गया, x का फलन हो गया। तो फलन किसे कहते हैं, फलन का अब ये हो गया कि फलन किसे कहते हैं। फलन वे संख्याएं होती हैं, फलन वे राशियां होती हैं। देखिए फलन वे, देखिए फलन मैं लिख दे रहा हूं, फलन देखिए, तो गणित में जब किसी राशि का मान, देखिए फलन का मैं डिफिनेशन दे रहा हूं कि गणित में, मैथमेटिक्स में जब किसी राशि का मान एक या एक से अधिक राशियों पर निर्भर करता है, तो गणित में इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फलन किसे कहते हैं। अगर तो यहां पे बहुपद, देखिए बहुपद का मान, तो बहुपद को किससे प्रदर्शित किया जाता है, बहुपद को px, तो px बराबर अगर आ गया आपका x + 2, तो आपसे मैं कह दूं कि x बराबर 2 पे बहुपद का मान के लिए क्या करेंगे, जहां जहां आपका x रहेगा वहां 2 रख देंगे। चलिए रखिए वहां 2, तो यह हो जाएगा p
देखिए यहाँ पे x है, तो क्या हो गया p, अब कोष्टक में 2 हो गया, p2 ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 + 2 क्या हो गया 4। इसका मतलब हो गया कि इस बहुपद px का x बराबर 2 पे मान क्या है आपका 4 है। आप कहोगे इस बहुपद p2 का इस बहुपद का x बराबर 2 पे मान क्या है आपका 4 है। इसे ही हम बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए क्या हम करते हैं, बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए x के, चूंकि जिसका अवकलन होता है, जो बहुपद जो जिसका फलन होता है, जैसे यश का फलन होता है, तो यश के जिस बिंदु पे वो पूछ रहा है तो उस फलन में क्या करते हैं, यश के जगह पे वो बिंदु वहां पे रख देते हैं और उसके बाद उसको सरल करते हैं। वही जो भी मान हमें प्राप्त होता है उसे ही उस बिंदु पे बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जब भी बहुपद का मान पूछेगा जिस यश के जिस बिंदु पे, तो जो बहुपद आपका दिया रहेगा तो जिस चर का फलन होगा तो उसके जिस बिंदु पे बहुपद का मान पूछेगा तो उस बिंदु को उस चर की जगह रख देंगे, उस बहुपद में उस चर की जगह रख देंगे और उसके बाद उसको सरल करेंगे। जो भी मान प्राप्त आएगा वहां पे उसे उस बिंदु पे बहुपद का मान कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन था आपका, मैं क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 4। यह था क्वेश्चन का दिया है। इस बहुपद मैंने बताया कि बहुपद को px, gx, hx, qx से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बहुपद है इसमें क्या है, ये चर है, ये चर है। ठीक है, ये क्या है आपका अचर है। तो जब ये अचर है, जाहिर सी बात है इस बहुपद में जो भी मान निर्भर करेगा, किस पे करेगा, इसी चर पे निर्भर करेगा, क्योंकि ये चर है, परिवर्तनशील है। इसका मतलब यश परिवर्तनशील है तो इस बहुपद का मान इसी पे डिपेंड करेगा। जब इसी पे यश पे डिपेंड करता है, इसी पे यश पे निर्भर करता है, तो इससे क्या करते हैं, इससे हम इसी का फलन मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे बहुपद का जो मान है वो यश पर ही निर्भर करता है, इसीलिए इस बहुपद को क्या करते हैं, यश का ही फलन मान लेते हैं। इसे px, gx, hx या qx से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए जिसका यह फलन है, किसका फलन है, यश का फलन है, यश को ऐसे 20 लिख देते हैं। अब p हो गया, तो क्या हो गया, यह बहुपद को प्रदर्शित करने का एक तरीका यह हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करते हैं, पूछ रहा है कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालिए। क्या करते हैं, x बराबर 1 पर ऐसे लिखते हैं और उसके बाद ऐसे लिखते हैं x बराबर 1। तो जहां जहां यश रहता है वहां हम क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ p1 हो गया आपका, यश के जगह पे 1 हो गया, बराबर जहां जहां आपका यश रहेगा उसके जगह पे हम 1 क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 आप प्लस 7। क्या हो गया, इसको हल कीजिए इसको, तो आपका हो गया 5 इकाई 5 माइनस 3 इकाई 3, 3 गुणे क्या हो गया आपका 3 हो गया, यह 7 हो गया। तो 7 5 12 माइनस 3 क्या हो गया आपका 9। तो आप कहोगे कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना है, x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान 9 है। ठीक है, तो x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान आपका 9 प्राप्त हुआ। इसे ही हम बहुपद का मान कहते हैं। क्या कहते हैं,
उस बिंदु पे इसे ही हम x बराबर 1 पर बहुपद का मान कहते हैं। जब भी आपसे बहुपद का मान पूछेगा, जिस x के जिस बिंदु पे पूछेगा, मतलब चर के जिस बिंदु पे पूछेगा, तो बहुपद में क्या करेंगे, उस बहुपद में चर के स्थान पे वो बिंदु रख देंगे और उस बहुपद को सरल करेंगे। जो भी मान सरल करने से प्राप्त होगा वह मान उस बिंदु पे, x के उस बिंदु पे, चर के उस बिंदु पे फलन का मान या बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने एग्जाम्पल की सहायता से, उदाहरण की सहायता से, सवाल की सहायता से आपको बहुपद का मान स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं शून्यक का। शून्य है आपका शून्य। देखिए शून्य किसे कहते हैं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, x बराबर s प्लस 2 बराबर 2 है। s प्लस 2 ये क्या है आपका, एक चर में बहुपद है। क्या है, चर क्या है आपका, x है, और s पे कैसे बहुपद है, क्योंकि आप कहोगे कि सर जी x पे जो घात है क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। और क्या घात है आपका, 1 है यहाँ पे, तो क्या हो गया, एक चर में बहुपद हो गया। तो अब बात हो रही शून्यक का। शून्यक किसे कहेंगे, तो शून्यक देखिए, अगर इस बहुपद में मैं आपसे पूछ दूं कि x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर -2 पे बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 2 पे, x बराबर -2 पे इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। क्या करोगे आप कहोगे px बराबर, माना px बराबर क्या, x प्लस 2। आप जानते हो px क्या है, px बहुपद को लिखने का एक क्या है, तरीका है। इसको px, gx, hx या qx से प्रदर्शित किया जाता है। अब पूछ रहा है x बराबर -2 पे इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। करना क्या होता है आपको, जहां जहां x होता है वहां क्या लिखोगे, वहां आप -2 रख दोगे। चलिए रखिए, ये हो गया p -2, क्या हो गया, यहाँ पे -2 और +2, क्या हो गया, 0। तो इस बहुपद का देखिए, इस बहुपद का x बराबर -2 पे क्या मान प्राप्त हुआ, इस बहुपद का x बराबर -2 पे मान 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो अब मैं शून्यक का डेफिनेशन क्या रहा हूं, शून्यक किसी बहुपद में जो शून्यक x के वे मान होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी बहुपद में शून्यक x के वे मान होते हैं, x के वे मान विशेष मान होते हैं, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए मैंने यही बोला है, किसी बहुपद में, बहुपद हो गया आपका, किसी बहुपद में शून्यक x के वे मान होते हैं, वे विशेष मान होते हैं, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो गया आपका, बहुपद आपका 0 प्राप्त हो गया। तो उस विशेष मान को क्या कहेंगे, उस विशेष मान को हम शून्यक कहेंगे। यहाँ पे x, जब इस सवाल में x बराबर -2 हम रखते हैं बहुपद में, तो -2 + 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो -2 क्या हो गया, -2 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। -2 क्या हो गया इसका, -2 इस बहुपद का शून्यक हो गया। तो शून्यक x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद 0 हो जाता है। तो उस बहुपद 0 हो जाता है, तो x के उस मान को हम क्या करते हैं, x के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो -2 क्या हो गया, -2 इस बहुपद px बराबर x प्लस 2 का क्या हो गया, 1 शून्यक हो गया। क्योंकि x बराबर -2 जब हम रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी, अब मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, किसी बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं, x के वे विशेष मान होते हैं,
जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उस मान को हम बहुपद का शून्य कहेंगे, ठीक है। अब यह प्रश्न उठता है कि बहुपद के शून्य निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है। देखिए यह हो गया शून्य, देखिए यहां पे है s प्लस 2, इस बहुपद का शून्य हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, जिस बहुपद का शून्य पूछता है उस बहुपद को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर लिख देते हैं। क्या करोगे आप, शून्य के बराबर लिख दोगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे px बराबर s प्लस 2, तो हमने क्या किया, इस बहुपद को हमने शून्य के बराबर लिख दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे s प्लस 2 बराबर शून्य, तो s बराबर कितना हो गया, ये पंचांतर हो गया, तो यहां जब पंचांतर हो गया क्या हो गया आपका, -2 हो गया, तो -2 क्या हो गया, यही -2 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। तो जब भी आपका बहुपद का शून्य पूछेगा तो आप क्या करोगे, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख दोगे, तो शून्य के बराबर लिख दोगे और उसके बाद उसको हल करोगे तो वो शून्य आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं हम, जब भी किसी बहुपद का शून्य आपसे पूछेगा तो उस बहुपद को आप शून्य के बराबर लिख दीजिएगा और उसके बाद उसको हल कीजिएगा, जो भी मान प्राप्त होगा, यश का जो भी मान प्राप्त होगा वही उस बहुपद का शून्य होगा। अब यह प्रश्न उठता है कि जो शून्य हमें प्राप्त हो गया, आपसे प्रूव करने के लिए पूछ दे, अच्छा जो शून्य हमें प्राप्त हुआ है तो क्या वो शून्य है, क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि शून्य है, यही शून्य जो आपको प्राप्त हुआ है x बराबर -2, इस बहुपद में यश की जगह पर रखने पर और यह बहुपद शून्य हो जाए, क्या होगा, यह शून्य होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आज आपको बहुपद के शून्य स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो जब भी बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, ये भी मैंने बताया है कि बहुपद के शून्य s के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद क्या होता है, जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, तो उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हैं और उसके बाद उसको हल करने का प्रयास करते हैं, और जो भी हल आता है, जो भी इसका मान आता है हल करने से, वही उस बहुपद का शून्य होता है, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल मैं हल करने जा रहा हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए 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 कि दिए गए मान, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य हैं, संगत बहुपद के शून्य हैं, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपका px बराबर 3x प्लस 1। किसको पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x बराबर -1/3। देखिए क्वेश्चन दिया है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य हैं। तो आपसे पूछा है कि px दिया है, बहुपद क्या है, px बराबर 3x प्लस 1 और दिया है x बराबर -1/3 पर सिद्ध कीजिए कि
यह जो x बराबर माइनस एक बटे 3 है इस बहुपद का शून्यक है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया है कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये पूछ रहा है। तो अगर बहुपद के शून्यक होते क्या है, बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं। देखिए मैं इसको हल करने जा रहा हूं, तो देखिए मैं बोला हूं कि बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं जिसे इस बहुपद में x के जगह रखने पर यह बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चलिए चेक कीजिए, दिया है x बराबर माइनस एक बटे 3, इस x बराबर माइनस एक बटे 3 को x के जगह पर बहुपद में रखिए, तो p माइनस एक बटे 3 बराबर 3, x के जगह क्या क्या रखना है आपको, x के जगह पे माइनस एक बटे 3 रखना है। तो यह हो गया आपका माइनस एक बटे 3, यह हो गया आपका प्लस 1। अब इसको हल कीजिए, हल करेंगे क्या हो गया, माइनस 3 बटे 3 प्लस 1। 3 से 3 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपका, बचा क्या आपका, मैं ऊपर देखिएगा यहाँ पे बचा क्या आपका p, मैं यहां से सीधे p माइनस एक बटे 3 बराबर बच गया आपका, क्या बचा आपका माइनस 1 प्लस 1, यही प्राप्त हुआ आपको। जब इसको हल करोगे क्या आएगा, शून्य आएगा। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपका, शून्य बचा आपका। तो आपने देखा कि जब x का यह मान, x बराबर क्या था आपका, x बराबर माइनस एक बटे 3 था, यह मान इस बहुपद में रखते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो जब हमें शून्य प्राप्त हो गया तो इस मान क्या कहेंगे, इस बहुपद का शून्य कहेंगे। तो शून्य प्राप्त हो गया, अतः यह सत्यापित होता है कि x बराबर माइनस एक बटे 3 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, x बराबर माइनस एक बटे 3 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब इस मान को आपने बहुपद में x की जगह रखा है तो पूरा बहुपद क्या हो गया आपका, यह बहुपद आपका शून्य प्राप्त हो गया। अतः यह मान x बराबर माइनस एक बटे 3 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया, सिद्ध हो गया। यह सवाल आपका हल हो गया। उसी प्रकार यह जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि यश के इस मान पर बहुपद का शून्यक जांच कीजिए, प्रूव कीजिए कि यश के इस मान पे जो मान दिया हुआ है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। आप क्या करोगे कि बहुपद को लिखोगे, यश का जो मान दिया रहेगा उस मान को क्या करोगे, यश के जगह पर लिख दोगे और उसके बाद उसको सरल करोगे। सरल करने से शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो दिया गया मान होगा, जो भी दिया गया मान होगा, इस मान को यश के जगह पर बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो गया तो उस मान को क्या कहेंगे, उस मान को हम बहुपद का शून्य कहेंगे। तो यह मान क्या है, यह मान देखिए x बराबर मैंने दिया था x बराबर माइनस एक बटे 3, x बराबर माइनस एक बटे 3। जब मैं इस बहुपद में देखिए मैं यहाँ रखा हूं तो क्या हो गया, हमें शून्य प्राप्त हो गया। तो जब ये शून्य प्राप्त हो गया तो x बराबर माइनस एक बटे 3 इस बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।